जिले के ख्यातनाम कवि और लोकप्रिय शिक्षाविद स्वर्गीय श्री केशरी चंद चंदेल जी की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी साहित्य गौरव, साहित्य रत्न, अक्षत कलाकार अक्षत स्मृति रंगकर्म सम्मान और अक्षत युवा प्रतिभा सम्मान समारोह पूर्वक प्रदान किए गए। अतिथि सम्मान श्रृंखला से प्रारंभ हुए इस शानदार समारोह में कुछ चिरपरिचित चेहरे थे तो कुछ वो जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। शालिग्राम विश्वकर्मा महाविद्यालय की संगीत महाविद्यालय की बच्चियां हैं जो कि सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। शुरू कर लीजिए। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से माननीय रत्नाकर रतन जी, कला संस्कृति साहित्य मदन मोहन समझ जी, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशवंत उदय भान निकोस। हाँ, अब जरा उजेला सही ढंग से हुआ। मनगढ़ जी के बाद हमारे जिले के भाजपा अध्यक्ष जो कि जिले के गौरव हैं, देश और विदेश में अपना उनका भी स्मृति चिन्ह देकर ताल श्रीफल से उनका भी हार्दिक स्वागत। अक्षत स्मृति साहित्य गौरव सम्मान सुदीप भोला को प्रदान किया गया तो अक्षत स्मृति साहित्य रत्न का सम्मान विजय आनंद दुबे के काम और नाम से जुड़कर सम्मानित हुआ। युवा पत्रकार प्रशांत नेमा इस सम्मान समारोह में वह चेहरा थे जिन्हें तालियों के बीच मुस्कुराता देखने की चाहत अक्षत स्मृति कलमकार सम्मान को भी थी। छिंदवाड़ा से अपनी कलम के तेवरों की ताकत और पत्रकारिता का जज्बा लिए प्रशांत नेमा देश की इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस पत्रकारिता का आदित्य बनकर जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं। अक्षत स्मृति रंगकर्म सम्मान डॉक्टर आनंद पांडे को मिला तो युवा प्रतिभा के रूप में प्रतिभा जैन को मंच में तालियों के स्वागत के साथ सम्मानित किया गया। आज एक बार फिर दूल्हा बन गया। आज अच्छा लगा। श्री विजयानंद दुबे जी वर्तमान में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की गुणवत्ता सुधार समिति के सदस्य भी हैं। अन्य मंच धन्यवाद।
और मध्य प्रदेश नाट्य अकेडमी में भी आपने रंग कर्म की बारीकियों को सीखा। वर्तमान में आप इंदौर में एकेडमी के माध्यम से रंग कर्म में छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रही हैं। हम अक्षत स्मृति युवा प्रतिभा सम्मान आपको प्रदान करते हुए गौरवान्वित हैं। श्रीमती प्रतिभा जैन शाह। अरे वाह सर, दिन भर यही काम रहता है। और आगे भी ऐसे ही काम करो। जी बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहेगा। सोनी द्वारा लिखित और डॉक्टर चैतन्य आठले द्वारा निर्देशित नाटक मैंने देखा। निर्मला पब्लिक स्कूल में उसकी प्रस्तुति हुई थी, तो वो बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई थी और बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया कि बहुत अच्छा लगा। और ये जो काम है जो बच्चों के साथ हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। ये बच्चे धीरे धीरे जा कर के आपके शहर को समारोह जैसी चीज़ हम जैसे साहित्यकारों और कलाकारों के लिए वैक्सीन जैसा काम करती है। और मैं बस इतना ही कहता हूँ, अक्षत सम्मान समिति को हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। तब मैं जब नहीं जन्मी थी तभी से साहित्य का संगत रही उनकी, इसीलिए शायद मेरे अंदर सरस्वती का आशीर्वाद आया। उसके बाद छिंदवाड़ा आने के बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब जो मन संचालन कर रहे हैं तरुण भैया, ये नाटक करते थे दुबे जी के साथ, और इनको देख देख के मैं इस फील्ड में आई। तो मेरे पहले गुरु और नाट्य गंगा संस्था ने ही एक वर्कशॉप आयोजित की थी जिसमें ऋषिराज सिंह बैस जो हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान से पास आउट थे, और उनसे मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीखी। उस समय समझ में आया कि नहीं, आकाश तो और बड़ा है। ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को कला और संस्कृति में आगे लाइए, संगीत में लाइए, पेंटिंग्स में लाइए। ये कोई भी बुरे विषय नहीं होते, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो उनके अंदर की क्षमताओं को मंच दीजिए। ये बहुत ही अच्छी विधा है, और न केवल वो अपना विकास करेंगे बल्कि जब एक संस्कृति ही किसी राष्ट्र की पहचान होती है, जब तक हम संस्कृति का विकास नहीं करेंगे तब तक किसी और चीज का विकास नहीं होगा। सबसे पहले परम श्रद्धेय श्री केशरी चंद चंदेल जी के चरणों में नमन करता हूं। आज श्री अक्षत जी का 82वां जन्म दिवस है और आज ही अक्षत 12वां सम्मान समारोह उनके लिए आयोजित किया गया है। इसके लिए भी मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी बात कैसे कही जाए, ये मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। ऐसे में अक्षत जी की कविताएं जो हैं वो बहुत बड़ी प्रेरणा बन के सामने आती हैं, और उनकी एक कविता जिसने आज इस मंच पे मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया वो आपके साथ शेयर करता हूं। शायद वो कविता नहीं कभी पढ़ी होती तो धन्यवाद कहकर ही यहाँ से निकल जाता। ये कविता कहती है, गली गली कूचे कूचे में गीत सुनाता मैं बंजारा, धरा गगन को नाप चुका हूं फिर भी तिल भर थका ना हारा, मेरे अथक परिश्रम पर ना बाधा बनता कभी पसीना, मेरे प्यारो तुम्हें ना आता मुझसे सीखो कैसे जीना, मैं कल पर विश्वास न करता बाधाओं से कभी न डरता, हिमगिरी से संकल्प अचल है मैं माटी को सोना करता, ज्योतिधार है रोम रोम में मुझसे सदा दूर अंधियारा। इस कविता का हर शब्द ताकत देता है। मुश्किलें सामने होती हैं, जब ऐसा लगता है कि सूझ नहीं रहा है तो ये कविता ही जो है वो सहारा बनती है। खैर, एक पत्रकार होना अपने आप में एक चुनौती है, और चुनौती इसलिए है क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी आशाएं सबकी जुड़ी हुई होती हैं। हर उम्मीद को, आशा को पूरा कर पाना एक पत्रकार के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं तो सम्मान का सवाल ही नहीं होता। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सम्मानित किया जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर भी खड़े हुए थे। पर आज अपने आप को यहाँ पे सम्मानित होते हुए देखकर बहुत ही गर्व का
अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से अपनी मिट्टी, अपने शहर में जो सम्मान ये आज मुझे दिया गया है, उसकी मैं शब्दों में कोई वर्णन उसका नहीं कर सकता हूँ। आज हमारे पास खबरों की हम बात करते हैं, हमारी खबरों में बहुत तेज़ी की बात होती है कि आप तेज़ी से खबरें दिखाइए, जो आ रहा है तुरंत दिखाइए। खबरों में तेज़ी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका बहुत महत्व होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उस तेज़ी का क्या महत्व होता है, उसके एक किस्से के ज़रिए आपके साथ बांटना चाहता हूँ। केवल 3 मिनट का समय और लूँगा मैं आपका, बस। एक किस्सा याद आता है, सोशल मीडिया पे भी शायद आप लोगों ने उसको सुना होगा। एक जंगल में पेड़ के ऊपर बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। आपस में चहलबाजियाँ और मस्तियाँ उनकी चल रही थीं। उनसे कुछ दूरी पर एक शेर था, बहुत आराम से सोया हुआ था। बंदरिया को मस्ती सूझ रही थी, उसको लग रहा था कि आज बंदर को कुछ ऐसा काम करवाया जाए जिससे पता चले कि आखिर बंदर है कितना होशियार। तो बंदरिया ने सोते हुए शेर को देखकर बंदर से बोला कि आप जाओ और वो शेर की पूंछ खींच कर आओ। बंदर गया, उसने सोचा पहले कि आज इस चैलेंज के यदि स्वीकार नहीं किया तो बहुत बड़ी हार होगी। गया, पीछे से चुपके से कूदते भागते शेर के पीछे से जाके जोर से उसकी पूंछ खींचती। शेर एकदम से बिलबिला गया, तमतमा गया। उसने देखा गुस्से से बंदर की तरफ और उसकी तरफ देख के गुर्राया। बंदर को तो फिर भागना ही था वहाँ से। बंदर भागता रहा, शेर उसके पीछे पीछे भागा। दोनों बहुत दूर तक भागते रहे, लेकिन बंदर चूंकि कूद सकता है, फांद सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो बहुत आगे निकल गया। थोड़ी देर में शेर घूमते घूमते आया, वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि यार ये पेपर पढ़ रहा है कोई। उससे पूछा, यार भाई साहब, तुमने किसी बंदर को यहाँ से भागते हुए देखा है? तो बंदर बोला कि वही बंदर तो नहीं जिसने एक शेर की पूंछ खींची थी। तो शेर बोला कि तुम्हें कैसे पता? बोले ये वही खबर पढ़ रहा हूँ मैं इसमें, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक बंदर जो है शेर पूछ रहा है। तो ये इस तरीके की कुछ तेज़ी होती है, और जब खबर तेज़ होती है तो इस तरीके से सर्कुलेट होती है। और इसी दुनिया में आज हम काम कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। हालांकि पत्रकारिता अब थोड़ी बदल गई है। सियासत के सारथी जो हैं वो कलम के महारथियों को प्रभावित कर रहे हैं, और ये जो प्रभाव है ये कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है, हम देख रहे हैं। पर समय है, चलेगा, बदल जाएगा, कुछ समय आएगा। हर समय का अपना एक दौर होता है, वो दौर भी आएगा और चला जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सम्मान जो अक्षय स्मृति सम्मान समारोह है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि नित नई प्रगति करे, नई ऊंचाइयां छुए, नए आयाम छुए। तरुण जी जैसा कह रहे थे अभी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, और हम ये चाहते हैं कि अब ये अवार्ड जो है वो ग्लोबल अवार्ड हो जाए, और धीरे धीरे जो 12 साल में प्रवेश है 120 साल हो जाए, 1200 साल हो जाए, और अनवरत ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया और मेरी बातों को सुना। धन्यवाद। जय हिंद। प्रशांत महासागर जैसी अपनी बात रखी। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, और चूंकि मैं हास्यवन कवि के रूप में लंबे समय तक काम करता रहा हूं, इसलिए कुछ हल्का करने की कोशिश करूंगा, कविता नहीं सुनाऊंगा। और वो बात यह है कि मेरी पारिवारिकता में बहुत रुचि रही है, और पारिवारिकता में मैं बहुत विश्वास करता हूं। आदरणीय अक्षत जी, उनके 4 पुत्र, 2 जैविक पुत्र और 2 मानस पुत्र। उनमें से जैविक पुत्र तो विश्वेश और जयेश हैं, और उनके मानस पुत्र के रूप में अगर कोई अपने आप को महसूस करता है तो वह राजेंद्र राही और विजय आनंद दुबे। मैं बहुत गर्वित इसलिए हूं कि मेरे बाप की स्मृति में, मेरे साहित्यिक बाप की स्मृति में आज कार्यक्रम हो रहा है। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? साहित्यकार में काका हैं, बाबा हैं, सभी लोग हैं, लेकिन अक्षत जी का जो स्थान हम लोगों के हृदय में रहा है, पास बिठाते थे, सरल, सीधे, सहज,
श्लिष्ट